जब जीवन की ठोकरें जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें घायल कर दें, जब अपनों की आवाजें भी अनजान लगने लगें, जब दिल की चीख भी दुनिया की भीड़ में गुम हो जाए, तो समझ लेना वक्त आ गया है चुपचाप बैठकर महादेव को सुनने का। महादेव कहते हैं, अब भी अगर नहीं सुना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं यस स्टोरी ऑफिशियल, वह स्थान जहां भगवान की कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा को छू जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन की सच्चाई है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि महादेव का यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो आज टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और अंधेरे में हैं। शिव का मौन रहस्य। शिव जिनके त्रिनेत्र से अग्नि निकलती है, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जिनके मन की शांति पूरे ब्रह्मांड को स्थिर कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वह शिव जो स्वयं मौन रहते हैं, वह हमें सुनने को क्यों कहते हैं? क्यों नहीं कहते बोलो, क्यों नहीं कहते शोर मचाओ, क्यों कहते हैं अकेले में चुपचाप सुनो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा? क्योंकि शिव जानते हैं इस संसार में सबसे बड़ी आवाज होती है अंतरात्मा की, और यह आवाज तब तक नहीं सुनाई देती जब तक हम मौन नहीं हो जाते। एकांत और शिव का संवाद। पुराने समय की बात है, काशी में एक युवा था। उसके जीवन में सब कुछ था, परिवार, धन, प्रतिष्ठा, लेकिन वह भीतर से खाली था। एक दिन उसका जीवन बिखर गया, व्यवसाय डूब गया, पिता चल बसे, लोग पीठ पीछे हंसने लगे। वह रोया, चिल्लाया, मंदिर गया, पुजारी से पूछा, महादेव मेरी नहीं सुनते, क्यों? पुजारी मुस्कुराया और बस एक बात कही, जार 108 रातें अकेले में शिव के सामने बैठ, कुछ मत कर, बस चुपचाप सुन। विशाल ने वैसा ही किया। पहले दिन मौन था, दूसरे दिन आंसू निकले, तीसरे दिन भीतर से कोई बोलने लगा, और 108वीं रात शिव ने उसके भीतर से उत्तर दिया, मैं हर बार बोलता था, तू ही शोर में था बेटा। महादेव के मौन का अर्थ, भाग्य का परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। शिव मौन है क्योंकि वह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात करते हैं। वह हमें बार बार संकेत देते हैं, कभी टूटे हुए रिश्तों के जरिए, कभी रास्ता भटक जाने से, तो कभी अकेलेपन के जरिए। वह कहते हैं, जब तुम सब कुछ खो बैठो तो मैं ही तुम्हारा सब कुछ बन जाता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें चुपचाप सुनना होगा। आपके जीवन की कहानी। शायद आप भी इस समय बहुत कुछ झेल रहे हैं, घर की समस्याएं, पैसों की तंगी, रिश्तों की उलझन, या कोई ऐसा दर्द जो किसी को बताया नहीं। महादेव कहते हैं, ऐसे समय में मंदिर मत दौड़ो, लोगों से मत लड़ो, बस एक काम करो, मुझे मौन में बुलाओ, मैं वही हूं। महादेव की परीक्षा और अंत में चमत्कार। जिसे तुम अकेलापन समझते हो वो मेरी परीक्षा है, जिसे तुम दुख समझते हो वो मेरी साधना है, और जिस दिन तुम मौन होकर सुनने लगते हो उस दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाता है, क्योंकि तब तुम मुझे नहीं, स्वयं को पहचानने लगते हो। शिव की बातें, जो महादेव कहते हैं, यदि तुम टूट चुके हो तो अब सबसे मजबूत बनने की शुरुआत हो चुकी है। तुम मुझे बाहर खोजते हो, जबकि मैं तो भीतर बैठा हूं, बस तुम्हारी आवाज में शांति नहीं है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात सुनूं, लेकिन तुमने कभी मेरी बात को चुपचाप सुना है? अगर आपको यह अनुभव थोड़ा भी सच्चा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, और इस वीडियो को उन तक जरूर भेजिए जो आज बुरी तरह टूटे हुए हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी आज ये सुनने की जरूरत है। महादेव कहते हैं, ऐसे अकेले में चुपचाप सुनो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। अगले भाग में आएगा भक्तों की कहानियां और महादेव की चुप्पी का संदेश। दोस्तों, जैसे हमने पहले जाना कि महादेव की चुप्पी एक गहरा संदेश है, वैसे ही भक्तों की सच्ची कहानियां इस सत्य को और भी उजागर करती हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे चुपचाप सुनना और ध्यान लगाना हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। भक्त की पहली कहानी, संजय का संघर्ष और शिव की कृपा। संजय एक किसान था जो हर दिन खेत में मेहनत करता था, लेकिन लगातार सूखे और कर्ज ने उसका जीवन दुख से भर दिया था। संजय ने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसे एक बुजुर्ग ने बताया, संजय बेटा, शिव की आवाज सुनने के लिए अकेले में बैठकर 108 बार नमः शिवाय का जाप कर। चुपचाप सुन,
बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। संजय ने वैसा ही किया। दिन रात उसने जाप किया, बिना रुके, बिना बोले। 3 महीने बाद उसकी जमीन पर बारिश हुई, कर्ज माफ हुआ और उसका परिवार खुशहाल हो गया। संजय ने कहा, जब मैं चुपचाप बैठा और महादेव की बात सुनी, तभी मेरी तकदीर बदली। ध्यान और मंत्र जाप कर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंत्र जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक विज्ञान भी है? नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि हमारे मन को शांत करती है, तनाव को कम करती है और ऊर्जा को जागृत करती है। शिव के नाम का जाप करने से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन निकलते हैं। इससे हमारी मानसिक शांति बढ़ती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 100। अब बात करते हैं 1 कार्य है। 1 जरूरी है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गणना है। एक दिन में 108 बार जाप करने से हमारी ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय होते हैं। यह संख्या ब्रह्मांड के तारकीय गणित से जुड़ी है। 108 बार जाप से मन की एकाग्रता और स्थिरता बढ़ती है। महादेव भी कहते हैं, जब तुम मेरी बात सुनना चाहो तो 108 बार नमः शिवाय जाप कर चुपचाप बैठो और सुनो, मैं वही हूं। भक्तों की दूसरी कहानी, रीता की आस्था और आश्चर्य। रीता एक गृहिणी थी जो घर के सारे कामों के बीच थक चुकी थी। उसके बच्चे बीमार रहते थे और पति का स्वभाव बदल गया था। एक दिन उसे पता चला कि अगर वह अकेले में जाकर शिव की पूजा करे तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वह रोज 108 बार नमः शिवाय जाप करने लगी। धीरे धीरे घर में शांति आई, बच्चों की तबीयत सुधरी और पति का व्यवहार नरम पड़ने लगा। रीता ने कहा, शिव की चुप्पी में छुपा हुआ संदेश जो मैंने जाप करते हुए सुना, उसने मेरा जीवन बदल दिया। महादेव की चुप्पी और ध्यान का महत्व। ध्यान और मौन साधना से हमारे भीतर की आवाज सुनाई देती है। महादेव का मौन हमें सिखाता है धैर्य और शांति से सुनना, तभी जीवन की सच्चाई समझ में आती है। जब हम शोर शराबे से दूर होते हैं, तब हमें अपने भीतर का शिव मिलता है और यही शिव हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 108 बार नमः शिवाय जाप जरूर करें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आप शिव की मौजूदगी महसूस करेंगे। अंतिम संदेश। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे हर आंसू में साथ हूं, बस तुम चुपचाप सुनो, मेरा संदेश ग्रहण करो और अपने जीवन को नया आकार दो। चैनल के लिए अनुरोध, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल यस स्टोरियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी और महादेव के संदेश दूर दूर तक पहुंचेंगे।